से ही ससुराल में सास के साथ रहें कि अगर सास बीमार है तो कहीं माता जी आज मैं आपके पास ही सोऊं, आपकी तबीयत को कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो देखो सास के दिल से कितना आशीर्वाद निकलेगा कि मेरी कितनी चिंता करती है। एक परिवार में कथा करने गई थी तो उनकी सास रोने लगी अकेले में बैठ के कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है कि मुझे अपनी बेटियों की याद नहीं आती। इतनी मतलब बहू की तारीफ की उन्होंने। तो ऐसी बहू तो सौभाग्यशालियों को मिलती है आज के समय में। और सच में मैंने 7 दिन देखा था कि उनकी बहू इतनी सेवा करती थी कि कोई बेटी भी मां की नहीं करेगी। हाथ में कटोरा लेकर के हाथ धुलाने के लिए लाती थी, इतनी सेवा भाव। तो सेठ जी कहने लगे मेरे घर में कोई कमी नहीं है, बस मेरे घर में एक बेटी नहीं दी परमात्मा ने। उनके मित्र ने समझाने की दृष्टि से कहा कि भैया तू तो बेकार में बेटी का मलाल कर रहा है, तू तो बरसाने का निवासी है। तू जानता है कि ब्रजवासी मथुरा वृंदावन में हो तो कन्हैया को अपना पुत्र मानते हैं, और अगर बरसाने में हो तो लाडली सरकार को अपनी बेटी मानते हैं। ऐसा ही भाव है ब्रजवासियों का। कोई राधा रानी को माता रानी नहीं कहता, लाड़ो कहता है। और लाड़ो कौन होती है? बेटियां। लाड़ो कहकर के पुकारते हैं। सबसे सुंदर नाम है लाड़ो, किशोरी, लाडली सरकार। बोले भैया तू तो बरसाने का निवासी है, तू ऐसा कर मानसिक रूप से राधा रानी को अपनी बेटी बना ले। आज सेठ जी ने ये बात चित्त में रख ली कि अब तो बुढ़ापा है, संतान की आशा करना तो बेकार है, किशोरी जी से ही रिश्ता जोड़ लेते हैं। और सेठ ने किशोरी जी से रिश्ता बना लिया बाप और बेटी का। अब तो सेठ जी का नित्य का नियम हो गया कि जब दुकान से आते तो द्वार से ही आवाज लगाते। जैसे एक पिता अपनी पुत्री को आवाज लगाता है, ऐसे आवाज लगाते, अरे किशोरी, लाडो। आधी थकान मिट जाती बेटी को याद करके। अपने हाथ मुंह धो करके स्नान ध्यान पूजन भोजन करके सेठ जी बिस्तर पर लेट जाते। और जब बिस्तर पर लेट जाते तो प्रेम से अपनी किशोरी के साथ कुछ कुछ बातें करते। जैसे कि पिता जब आता है तो बेटियां चढ़ जाती हैं, कभी पेट पर, कभी कंधे पर, कभी ऊधम मचाती हैं, कुछ कुछ बातें करती हैं। ऐसे ही सेठ जी किशोरी जी के साथ में बातें करने लगे। रोज उनको आदत पड़ गई अपनी लाड़ों से बात करने की, थकान दूर हो जाती और बात करते करते ही सेठ जी सो जाते। सावन का महीना आ गया। सावन के महीने में सब बेटियां अपने अपने पीहर जाती हैं, बहुएं पीहर जाती हैं। तो पुराने समय में क्या था, कि चूड़ी पहनाने के लिए मनिहारी घर आता था। और जब मनिहारी घर आता था तो घर के सभी सदस्यों को चूड़ी पहना करके जाता था। तो सेठ जी के घर भी कपड़े वाला, सुनार, पैसे वाले थे सेठ जी। मनिहारी सब घर आते थे। मनिहारन को भेज दिया कि जाओ और जाकर के बहुओं को चूड़ियां पहना के आओ। मनिहारन घर पहुंची, मैया कथा पर ध्यान दो, वहां जो हो रहा है होने दो, और यहाँ जो काम करे मुंह बंद करके काम करना है। आप सब कथा सुनो, वहां जो व्यवस्था हो रही है करने दो। मनिहारन चूड़ी पहनाने आई और बहुओं को चूड़ी पहना करके चली गई।
हाथ गिन के गई कि 4 हाथों में चूड़ी पहनाई है। सेठ जी की दुकान पर गई और जाकर के कहा कि सेठ जी पैसे दो। और जब पैसे मांगे तो 3 बहुओं को चूड़ी पहनाने के सेठ जी ने पैसे दिए। मनिहारन ने पैसे देखे, कहा सेठ जी पैसे कम हैं। बोले हर बार तो इतने ही लेती है, 3 लोगों के तो इतने ही बनते हैं। बोले सेठ जी 3 नहीं, मैं 4 को चूड़ी पहना के आई हूं। अब तो सेठ जी संशय में पड़ गए। बोले भाई मेरे घर में तो 3 ही बहू हैं, चौथी किसको पहना के आई मुझे क्या पता, मैं घर में पूछ के जब बताऊंगा। कल ले जाइयो पैसे। रात को जब नित्य प्रति की तरह सेठ जी गए, द्वार से आवाज लगाई, लाड़ो किशोरी। तो जैसे रोज आवाज लगाते थे तो खिलकती हुई मुस्कुराती हुई किशोरी भाव में आती थी, माने उनको दिखाई देती थी कि मेरी बेटी आ गई। और आज जब सेठ जी ने आवाज लगाई तो किशोरी का चेहरा गुस्से से लाल है। और जब बेटियां गुस्से से लाल होती हैं ना तो क्या होता है किस किस को पता है, आंखों से आंसू टपकते नहीं है, बस भरे रहते हैं। टपकेंगे नहीं लेकिन भरे रहेंगे। सेठ जी को फिर भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कुछ गलती हुई है। नित्य की तरह सैया पर जाकर के जब लेटे तो कहने लगे आजा किशोरी खेलेंगे। आज किशोरी कोई खेल रही है। आकर के गुस्से के मारे लाल बस घूर घूर करके देखने लगी। भर भर हाथ चूड़ी पहनी है लाड़ो और पिताजी को गुस्से से देख रही हैं। ध्यान दिया सेठ ने कि रोज किशोरी मुस्कुराती थी, हंसती थी, मेरे गले में बाहें डालती थी, ऊधम मचाती थी। आज किशोरी गुस्से में क्यों है? अरे लाड़ो आज तू अपने पिता से नाराज क्यों है? बेटियां पापा को ही दिखाती हैं गुस्सा, मां से तो दूर रहती हैं। बाबुल को घर जाने के किशोरी कहने लगी, अरे बाबा तूने मुझसे झूठा रिश्ता बनाया है। कहता है मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरी लाड़ो हूं। और जब मनिहारी चूड़ी पहनाने आई तो कहा कि मेरी 3 बहुओं को चूड़ी पहना के आ, और 3 बहुओं के ही पैसे दिए, मेरे पैसे कौन देगा? बाबुल को घर जाने के मैं चूड़ी आई पे, 3 बहू तो याद रही, बाबुल में काहे गई है। ज्यों ही सेठ जी ने सुना आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, भाव विभोर हो गई। अरे लाडली मुझे क्या पता था कि तू भाव से भी प्रकट हो जाती है। मुझे क्या पता था कि तू भाव से प्रकट हो जाती है। मैंने क्या जाना था कि तू चूड़ी पहनने के लिए मेरे आंगन में सच में आ जाएगी। तो भाव समर्पित करना है। कथा में जो जो लीला चले, जो जो लीला सुनो, उसको भाव दो। हमारे महाराज जी ने एक भाव के ऊपर बड़ी सुंदर सी बात बताई थी, कुछ कुछ ध्यान में आ रही है कि छोटे छोटे हम तुच्छ जीव इतना भाव खाते हैं, हमारे ठाकुर जी तो अनमोल हैं।
उनका प्रेम तो अनमोल है। एक बार भाव से प्रेम से पुकार करके देखें तो किशोरी दौड़ी चली आती है। एक सुंदर सा